कहाँ गुजारी, किधर किधर वो क्या कहते हैं मुश्किल वक्त आपने देखे, ज़रा थोड़ा सा अपना पर्सनल लाइफ के बारे में हमें एक्सपीरियंस बताएं। पैदा तो मुझे पता है आप मच्छू निक्के में हुए थे। पिंडी भट्टियाँ यानी लोगों को आसानी से समझ आती है, हजम होता है पिंडी भट्टियाँ। पिंडी भट्टियाँ हाँ है, लेकिन वो मच्छू निक्का जो है ना वो एक अलग उसका नाम है ना। हाँ नहीं, और क्या मच्छू निक्का में रहते तो क्या होते? अगर मैं समझता हूँ कि अगर मेरी वालदा ना फौत होती, वालिद दूसरी शादी ना करते, तो मैं मच्छू निक्का में ही होता। और इस वक्त अंडर मैट्रिक होता, 2-4 पर्चे होते, एक शादी होती, 3-4 बच्चे होते, और लाइफ एक वो जो नहीं होता जो पिंड की लाइफ जिसमें चार किले धोती बहन पहन के और वो क्या शलवार कमीज में हाँ, चार किले जमीन मेरे तक आंदे आंदे 4 कनाल और आगे बच्चे जो होते तो फिर वही कनाल तो वही होता। लेकिन मेरा चूंकि ये मानना है और ये मेरी लाइफ में है कि जब हमसे कोई एक चीज़ छिनती है ना तो हम रो रहे होते हैं, दुखी होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो उस वक्त अल्लाह ताला ऊपर मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि उसने आपके लिए उससे बेस्ट चीज़ रखी होती है। तो मेरी वालदा गई, वालिद ने शादी की, माँ वैसी निकली जैसे सुतीली माएँ होती हैं, और फिर उसके बाद फाके नाके धमाके, और उसके बाद फिर बस चल सो चल, यानी बहुत गुर्बत में लाइफ गुजारी जो थी, महरूमियों में गुजारी। फिर उसके बाद लाहौर आ गया, लाहौर कुछ अरसा रहा। लाहौर में एक प्रॉब्लम था कि मेरे शहर और मेरे पिंड से लाहौर कोई 2 घंटे के फासले पे है, तो वहाँ हर कोई ना कहीं कोई मिल जाता था। तो मैं सोचता था किसी ऐसी जगह जाऊँ जहाँ कोई मिले ना अपना। लाहौर में करते क्या रहे? लाहौर मतलब में जब वहाँ से निकले लाहौर गए, हाँ लाहौर में सबसे पहले दिन क्या जाके काम किया था, कौन सी थी? मेरा कज़न है वो अभी भी है वफाकी कॉलोनी लाहौर में, वहाँ वो रहता था, तो मैं वहाँ गया, उसके पास रहा, और उसके कुछ अर्से बाद जब उससे निकला एक कोई ऐसा हुआ, तो फिर उसके बाद रेहड़ियाँ लगाई। मैं बड़ी अच्छी सब्जी बेचता रहा और रेहड़ियाँ लगाई, कहते बेचते थे, वो वादे भी निकालते थे, हाँ आलू ले लो, गाजर ले लो, थोड़ा सा था नहीं शुरू में था। तो रेहड़ियाँ लगाई और क्या किया, और पार्कों में सोया, और क्या मजदूरियाँ की, और क्या किया मुझे याद है। सब्जी खुद कौन सी सब्जी आपको कोई बनानी शनानी भी आती है या सिर्फ बेचते ही थे? मैं ऐसा बेहतरीन कुक हूँ। हाँ क्या बनाते हैं? चिकन कढ़ाई, मिक्स सब्जी, मुझे बड़ा पसंद है दालें और सब्जियाँ। तो दालें और सब्जियाँ मैं बड़ी अच्छी बनाता हूँ। मैं रोटी पराठा बड़ा अच्छा बनाता हूँ, एक चावल के अलावा हर चीज़ बना लेता हूँ। अच्छा। वो चावल मुझे पसंद ही नहीं थे, तो इसलिए शायद मैं नहीं बना पाया। तो किराने की दुकान पे की, वो जो कंपाउंडरी नहीं होती मेडिकल स्टोर पे, वो किया, मंडी में बोरियां जितनी उठा सकता है तो उठाई, यानी सारे काम किए। और फिर जब मुझे लगा कि यहाँ तो यार सारों को पता चल जाता है कि इरशाद ऊपर से आप हैं भी भट्टी, और वो फलाना जो इलाका है वो तो है ही भट्टियों का, फलाना पट्टी, तो वल्द फलाना हाँ वो तो पट्टी है उधर, और तो है हाँ, तो वो इधर रेडियाँ लगा रहा है, इधर ये कर रहा है। तो फिर मैं इस्लामाबाद आ गया। इस्लामाबाद कोई जानने वाला नहीं था। इस्लामाबाद आया और एक सितारा मार्केट है इधर, वहाँ एक होटल रेस्ट 1 स्टार 2 स्टार जैसे होटल होते हैं, तो उस होटल में फिर मैं 150 रुपया उस वक्त दे के पहली रात। फिर उसके बाद CDA सराय है, CDA जो मुसाफिर खाना, उसमें रात, फिर एक दोस्त के दोस्त, फिर उसके बाद एक और दोस्त, फिर वही आप वाली बात, वो जो कि एक दिन में मुझे एक दोस्त के घर गया तो उसने घर से निकाल दिया। भूख भी बड़ी लगी सी, पैसे भी कोई नहीं सर। तो मैं ना वो 4थी फ्लोर पे रहता था ऊपर, अभी कराची कंपनी इधर एक उसके प्लाजे में ऊपर। तो मैं उसके बैग एक उठाया हुआ निकला, सामने मुझे रोशनियाँ नज़र आई पूरे इस्लामाबाद के ऊपर से। तो मैंने अल्लाह को कहा कि ये इस्लामाबाद को फ़तह करना है, बस अब वापस नहीं जाना। और फिर उसके बाद चल सो चल, फिर पता नहीं चला, आज मैं आधी दुनिया घूम चुका हूँ ऑलमोस्ट। अच्छा नाज़रीन, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब भट्टी साहब सहाफ़त में आए तो इत्तफाक से उस वक़्त मैं भी इनका कुलीग रहा, और माशाल्लाह भट्टी साहब के अंदर एक शायद लोगों ने इनको अच्छा बोलता, अच्छा सुनता, ये तो बड़ा देखा है आपने, बहुत अच्छा बोलते हैं ये माशाल्लाह, लिखारी भी उतने अच्छे हैं। वो जो हम सब एडिटर होते हैं तो हम सिर्फ सुर्खियों के साथ खेलते हैं, तो भट्टी साहब के अंदर इतनी माशाल्लाह एक खुदादार सलाहियत थी कि ये जब आते थे तो आते ही ये इतनी खूबसूरत हेडलाइन बनाते थे। फिर उधर से इन्होंने बनाते बनाते आगे बढ़ते गए, फिर कॉलम लिखना शुरू कर दिया, सब कुछ कर दिया। तो तब एक इनका भट्टी साहब का एक जुमला मुझे आज तक याद है। इन्होंने कहा था कि मैं आया हूँ और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कामयाब होने आया हूँ। और ये बात है कि 1994 की ऑलमोस्ट, या शायद 96, 95, 96
क्योंकि तो भट्टी साहब ने इतने डिटरमेंट थे कि वो कुछ कर दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब भी हैं, सब कुछ है। तो भट्टी साहब आपने सहाफ़त में मतलब आप इस्लामाबाद तो आ गए, वो अल अखबार का रुख किसने दिखाया कि आपसे हमारी मुलाकात होनी थी? मैं सारे अखबारों के दफ्तरों में जाता, मुझे लिखना बड़ा पसंद था, तो सारे निकाल देते थे। कुदरतुल्लाह साहब पाकिस्तान के थे, उन्होंने कहा भाई तू किधर आ गए और निकलो। और इस तरह सारे धक्के धुक्के दे के निकाल देते थे। मैं फिर जाता था, फिर निकाल। और मैं हैरत अंगेज़ देखिए कि जिन जिन चैनल्स ने मुझे निकाला या अखबारों ने, वो मेरे घर आए उनके मालकान कि आप हमें ज्वाइन कर लें। जब बाद में थोड़ा सा आप हमें ज्वाइन कर लें और इतनी तनख्वाहों के साथ, मैं उनके साथ मुफ्त काम करने को तैयार था उस वक्त, लेकिन किसी ने नहीं रखा। अल अखबार ये था कि अखबार वो सस्ता अखबार था। सस्ता मतलब ये कि थोड़े सफ़े का था, 2 रुपए का था शुरू में। तनख्वाह वो देते कोई नहीं थे, आपको तो थोड़ी सी तनख्वाह थी और 1800 तनख्वाह मेरी उन्होंने लगाई और 3 महीने दी नहीं थी। तो लेकिन अल अखबार ने आपको एक बहुत खूबसूरत चीज़ भी तो दी थी। हाँ दी। आपकी शादी भी अल अखबार में ही हुई। हाँ वो वहीं। हाँ तो अल्लाह ताला ने आपको एक शरीके याद भी दी। हाँ। तो उधर एक वसीले बनते हैं, तो उधर आप पहुँचे। हाँ तो और फिर वो उसके बाद क्या हुआ कि इसमें सारा कुछ किया, अजीब व गरीब लाइफ। यानी हम बस एक्चुअली ना जब हमारा पूरा ऊपर से मुल्क देखे ना, तो हमारा डीएनए मुझे लगता है बहुत ख़राब है। हम ना अरबी हैं ना तुर्की हैं, हम माजरत के साथ मलीच जानते हैं, जो शूदर नहीं होते वो जो पुराने दौर में, हम उनमें से कुछ हैं। इस वजह से हम ना एक दूसरे को टांगों में लटके रहते हैं। अब मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, बड़ा अजीब व गरीब पाकिस्तान की हिस्ट्री बताई ही नहीं गई कि यानी आप देखें कि एक तो हमने किसी को नहीं छोड़ा। कायदे आज़म काफिर आज़म, फातिमा जनाब भारतीय एजेंट, अयूब खान कुत्ता, ज़ियाउल हक मुनाफिक, परवेज़ मुशर्रफ गद्दार, नवाज शरीफ जीत जाती उम्र का ग्रेटर पंजाब मुजीबुर रहमान बनाने वाला, बेनज़ीर भुट्टो सिक्योरिटी रो, इमरान खान तो खैर पागल खान, तालिबान खान, फितना, नशई, गद्दार, पता नहीं क्या क्या, यहूदियों का एजेंट और क्या क्या बनाए। दूसरी तरफ इससे बड़ी हमारी हिस्ट्री ख़राब है। डीएनए का मैं आपको बता रहा हूँ, डीएनए हमारा ख़राब है। पहला मार्शल अयूब खान का मार्शल लगता है तो फातिमा जना अयूब खान से मिलकर वेलकम कहती हैं मार्शल को। दूसरा मार्शल जब लगता है याया खान तो भुट्टो साहब चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। तीसरा ज़ियाउल हक साहब जब जुनेजो को बरतरफ करते हैं तो नवाज शरीफ ज़ियाउल हक साहब के साथ खड़े होते हैं। चौथा परवेज़ मुशर्रफ साहब जब मार्शल लगाते हैं तो बेनज़ीर भुट्टो उनको वेलकम कहती है। ये अब देखिएगा। और तीसरी तरफ हमारे यहाँ कायदे अवाम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, सिकंदर मिर्ज़ा को वो कायदे आज़म से बड़ा सियासतदान कहता रहा, और सिकंदर मिर्ज़ा ने लॉन्च किया, अयूब खान को डैडी कहता रहा। नवाज शरीफ जन जिलानी ने लॉन्च किया, ज़ियाउल हक ने उसको आगे पर। तो हम बदनसीब हैं, डीएनए ख़राब, ऊपर से सारे लोग ख़राब। तो इस खराबी में, इस मुनाफ़िकत के दौर में मेरे जैसे गरीब आदमी का अभी भी हमारा मीडिया में जो बड़े बड़े दोस्त हैं, एंकर्स हैं, बड़े जो अच्छी फैमिली से, वो हमें मुसल्ली समझते हैं। उनकी बातों में फील होता है कि यार पता नहीं हम हैं तो हम ये तो मशहूर हो गए। तो इसमें बड़ी स्ट्रगल मैं आपको बताने लगा था। बहुत मुश्किल वक्त होता है जो गरीब आदमी के लिए, मेरे जैसे का, जिसका कोई अल्लाह के सिवा कुछ भी ना हो। और मैं कभी भी अपने आप को सेल्फ मेड नहीं कहता, अल्लाह मेड कहता हूँ कि फजल रहा और आगे आता रहा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही ज़िंदगी का ये जो मतलब एक कड़ा इम्तिहान है। आपका कोई मुझे ऐसी कुछ चीज़ बताएं कि जो भट्टी साहब का एक ऐसा कोई पहलू जो आज तक किसी को नहीं पता, क्या है भट्टी साहब के अंदर कुछ चीज़ जो आज तक किसी को बताई ही नहीं है इन्होंने, कोई ऐसी चीज़ है? हाँ, यानी मैं भट्टी साहब के ऊपर बहुत सारी लोगों ने लिखा, बहुत सारे आपके साथ प्रोग्राम हुए, दुनिया जान का एक एक बंदा खंगालें आपको नेट पे मिल जाता है। वो क्या चीज़ है जो किसी को भी नहीं पता? यानी किसी को नहीं पता कि मैं हर रोज़, तकरीबन हर रोज़ ऑलमोस्ट, जो मैं, यानी मेरे पास सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है, किसी को नहीं पता। मैं बहुत यानी आप अंदाज़ा नहीं कर सकते मैं अंदर से कितना दुखी हूँ। लेकिन मैं चूँकि एक्टर बहुत अच्छा हूँ, यानी मुझे माँ बड़ी याद आती है। और फिर मेरी बेगम मुझे छोड़ गई। बेगम गई तो मेरे घर से 5 जनाजे उठे। मैं अक्सर कहता हूँ मेरी मोहब्बत, मेरी दोस्त,
मेरी बीवी, मेरे बच्चों की माँ और मेरे पीछे दुआ मांगने वाले। तो यानी मैं अकेला हूँ, मैं फ़ील नहीं कराता कि मैं अकेला हूँ। मैं बहुत दुखी होता हूँ लेकिन मैं फ़ील नहीं कराता मैं दुखी हूँ। और फिर दूसरी मुझे मिसअंडरस्टूड शायद किया, मुझे याद है मैं अपने जो चैनल जियो में गया, ज्वाइन किया, तो बाद में मुझे बताया जब मैं राइज़ कर गया, यानी राइज़ करना मतलब कि लोग पहचानना शुरू हो गए, तो उस वक्त मुझे चैनल के एक बड़े ने बताया कि जिस दिन पहले दिन आप बैठे थे, रिपोर्ट कार्ड हमारा पहले, तो सारे बड़े बड़े आ गए। उन्होंने कहा कि इससे अच्छा था कोई ISI का मेजर बिठा लेते, आप आर्मी का बिठा लेते, आपने उनका एजेंट बिठा लिया। अच्छा, जियो की आपने बात की तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप जियो में बैठ के एक कड़ी तनकीद भी करते हैं, आप उनकी बिल्कुल जो पॉलिसीज़ हैं उनके बिल्कुल अगेंस्ट जा रहे होते हैं, खान साहब को डट के वहाँ पे सपोर्ट करते हैं, कभी कोई प्रेशर नहीं आया इंतज़ामिया की तरफ से या कुछ? अच्छा, मैं यही बताता हूँ। अच्छा, जूही में आया ना तो पैराशूटर, आज तक पैराशूटर। अच्छा, लोगों ने मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, पता नहीं कहाँ वेटर रहा है, पता नहीं कहाँ बेकरी पे रहा है, पता नहीं कहाँ। लेकिन जब बिल गेट की बात करते, वो बिल गेट पता है स्कूल से ड्रॉप आउट था, ट्रक चलाया था, आज अरबपति बन गया। मैं अगर रीचे से राइज करूं तो वो मेरा करैक्टर ढीला है, वो नहीं इस गाना जो है, लेकिन उधर करे तो वो कमाल का अलफ लेला है। तो पहले इधर लोगों ने कहा कि पता नहीं ये एजेंसी का है, बिठा दिया, फिर कहा पैराशूटर है, फिर कहा फौज का होगा, फिर कहा किसी और का होगा, फिर कहा। मैं लगा रहा, मुझे पता था कि मैं अल्लाह का आदमी हूँ और मैं अगर इस फील्ड में आया हूँ, ये रिस्क मेरे सामने पड़ा है कि आज तक किसी ने मुझे ये नहीं कहा, हालांकि मेरे फ़ौज से अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं वाहिद बंदा हूँ जो ऑन एयर कहता हूँ कि ये फ़ौज मेरी है, मेरी जान भी इस पर कुर्बान, ये शहीदों की फ़ौज है, गाजियों की फ़ौज है। और ऑन एयर कहता हूँ कि इमरान खान साहब फ़ौज से ना लड़ते तो आज वो हुकूमत में होते।